कोशिश इस देश के केंद्रीय सरकार के नेतृत्व में हो रही है। 20 ऐसे मुद्दे हैं आरक्षण के जिसको इन लोगों ने लगभग समाप्त कर दिया। दूसरा सवाल, लगातार देश में जो सबसे ज्यादा दलितों में जो गरीबी है और उससे भी ज्यादा मुसलमानों के भीतर लगातार यह सवाल बराबरी का हिंदुस्तान के मुसलमानों की उठ रही है कि हमें हिस्सेदारी कब मिलेगी, हम आर्थिक रूप से हमारी भागीदारी कब होगी। सचर कमेटी के रिपोर्ट के बाद आरक्षण की भागीदारी बढ़ाने की सिफारिश की गई और उसके बाद समाप्त करने की ही कोशिश होगी। और जब हिंदुस्तान के सबसे आर्थिक और शैक्षणिक रूप से और सर्विस सेक्टर में सबसे कमजोर मुसलमान की संख्या जिनकी 14 से 18% है, 14% भागीदारी जिसकी, पहले तो आप देश के मुख्य भागीदारी जो जिनकी है पिछड़े पिछड़े उसको समाप्त कर रहे हो। आप दो रिपोर्ट की सिफारिश आई उसको आप दरकिनार कर दिए और ये डिमांड उठ रहा है कि हर परिस्थिति में सर्विस सेक्टर में हिस्सेदारी मुसलमानों की हो। तो यह जो सवाल है यह बहुत जरूरत सवाल है। इसीलिए मैं मानता हूं कि हर परिस्थितियों में इसकी आवाज पूरे देश के मुकम्मल तौर पर जन अधिकार पार्टी उठाएगी ही नहीं, सड़कों पर आकर के एक बड़ी लड़ाई हम लड़ेंगे। और यदि हमारी हिस्सेदारी किसी सरकार में हुई कर्पूरी जी के फॉर्मूले पर जो बिहार में आरक्षण लागू की गई और जो आज हालात उससे भी अधिक चेंज हुआ, उस पर हम लोग 3 महीने के अंदर उसको लागू करें। और मैं आपको भरोसा देता हूं, चाहे ऊंची जात का गरीब हो, ब्राह्मण समाज, मैं आपको वचन देता हूं, चाहे वो ब्राह्मण समाज में सबसे अत्यधिक आर्थिक और रूप से गरीब हैं, मेरी पूरी भागीदारी हिस्सेदारी जब हम पिछड़ों के आरक्षण की भागीदारी की बात करते हैं तो ऊंची जाति की 10% जो आरक्षण की बात है उसको पूरी सुनिश्चित के साथ हमने कल भी कहा, जहां पर भी ब्राह्मण समाज या कोई समाज मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्च में वेद का या पाठ पर मंदिरों का या मस्जिदों में या गुरुद्वारों में बिहार सरकार जब हम आएंगे तो पुरोहित को मंथली लागू करें।
जो भी बड़ा मंदिर हो या मठ हो, सरकार उसको सरकारीकरण करेगी और कम से कम 14,000 रुपया महीने तनख्वाह की व्यवस्था हम करेंगे किसी भी वर्ग। और यदि कोई घटना घटित होती है तो फिर वहां का उस मंदिर और मठ का पुजारी उस घटना के बाद परिवार का ही हो। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हम जैसे ही आएंगे, बिहार सरकार के तहत जो भी बातें होगी, अधिकार क्षेत्र होगा उसको हम लागू करेंगे, जो केंद्र के अधिकार क्षेत्र होगा उसको अलग। बिहार सरकार के तहत जो भी सच्चर कमेटी की सिफारिश होगी, हम आपको भरोसा देते हैं कि 3 महीने के अंदर अक्षरशः उसको लागू करें हर परिस्थिति। इसीलिए हमारी पार्टी प्रतिबद्धता के साथ सभी वर्ग विशेष, चाहे वो पिछड़ा हो, अगरा हो, अगरे में सबसे ज्यादा जो गरीब ब्राह्मण समाज है वो हो, चाहे मुस्लिम आरक्षण को दबाने की कोशिश की गई हो, हम सबको भागीदारी के साथ सच्चर कमेटी की सिफारिश को 3 महीने के अंदर लागू करें। अंतिम सवाल, मुझे आश्चर्य होता है ये पॉलिटिशियन जानवर से बदतर क्यों हो चुके, इतनी संवेदनहीनता क्यों खत्म हो गई। वर्चुअल रैली के लिए फुर्सत होता है, हेलीकॉप्टर से नॉमिनेशन के लिए जाने की फुर्सत होता है। दुनिया की सबसे बड़ी घटना बक्सर में जिस तरीके से गैंग रेप हुआ और उसके बाद उसके बच्चे को पोखर में डुबा के मार देना, और ये लगता ही नहीं कोई मामला हुआ और मामला अखबार से, टीवी से गायब हो जाना। क्या टीवी वाले को आज हथरस से बड़ा हथरस कांड नहीं दिख रहा? क्या अखबार वाले इस घटना को बहुत बड़ी घटना नहीं समझ रहे हैं? लोग मजे ले रहे हैं। इन्हें बेटी या किसी घर की सुरक्षा का सवाल नहीं है, बस इन लोगों को राजनीतिक लाभ किसमें मिलता है वो सवाल है। इसीलिए कल मैं बक्सर जाऊंगा, मेरे साथ चंद्रशेखर रावल जी भी होंगे, और ना तो चुप से बैठेंगे ना चैन से बैठेंगे, और इस लड़ाई को अंतिम कील साबित होगी। सरकार स्पीडी ट्रायल करे, 1 करोड़ रुपया उस परिवार को मुआवजा दे और 6 महीने के अंदर सजा मुकर्रर हो। उस परिवार की सुरक्षा दूसरी तरफ मुझे आज अत्यंत खुशी हो रही है, राज्य के प्रदेश महासचिव इंजीनियर प्रभास यादव जी और पूर्व प्रत्याशी बिहारीगंज राजद और प्रदेश
महासचिव भी प्रभास बाबू हैं, जिन्होंने रिजाइन करके जिनकी वफादारी को लालू यादव जी के परिवार नहीं समझ पाए, वो जाने। हीरा की परख जोड़ी ही करता है, सोना रोहार नहीं करता है। इतनी वफादारी लालू यादव जी के प्रति प्रभास जी की रही कि आज तक बचपन से लेकर लालू यादव जी के दूसरे बेटे के रूप में वहां रहे। और जिस तरीके से यह घटना घटित हुई है, पूरे कोसी में टिकटॉक को भेज देना, माइनॉरिटीज को कंप्लीट रूप से आइसोलेट कर देना, कहावत है गांव में बांध जाने पर सोती के हाथ। ये जिस तरीके से प्रसव की पीड़ा मां ही जानती है, क्या पता है इस तो जिसने पीड़ा ही नहीं देखा और पटना में बैठ के ट्वीट का खेल खेलने वाला उसी की किस्मत लिखने लगे। कोसी सीमांचल जिसके साथ खड़ा होता है वो मुख्यमंत्री होता है। कोसी सीमांचल नीतीश के साथ अधिक विधायक दिए, वो मुख्यमंत्री बन गए। कोसी सीमांचल ने मिथिलांचल ने अधिक लालू यादव को अधिक विधायक दिए, वो मुख्यमंत्री बन गए। छपरा नालंदा के लोगों को तो गले लगा करके गोद में रखा और हमेशा दूध की मक्खी की तरह बाहर फेंकता है। दोनों लोगों ने इस्तेमाल कर लिया बेहतर तरीके से। दूसरी तरफ युवा राजद के प्रदेश महासचिव युवा राजद संजीव कुमार उर्फ सोना पासवान जी, पूर्व प्रत्याशी बर्मन की, दोनों राजद प्रत्याशी आपके सामने हैं और हमारे पारिवारिक और अजीज मेरे भाई हैं। दूसरी तरफ आलमनगर सर्वेश बाबू, सर्वेश सिंह साहब, जो कांग्रेस हमारे पारिवारिक जो लगातार ठगे महसूस करते रहे, हम स्वागत करते हैं आदरणीय इंजीनियर प्रभास जी का। हम स्वागत करते हैं आदरणीय सर्वेश बाबू का। हम स्वागत करते हैं आदरणीय सोना पासवान जी का। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अखलाक अहमद, पूर्व मंत्री, से आग्रह करेंगे कि अपने परिवार में आप माला पहना से
हम आग्रह करेंगे एक बार ये हमारे पत्रकार हुआ करते थे, बख्तियारपुर से हैं, हमसे ये इंटरव्यू के लिए आते थे। तो भुवर परिवार से, ठाकुर समाज से हैं। इन्होंने हमको एक दिन कहा कि बख्तियारपुर को सब नेताओं ने लूटा है, नेताजी कैसे होगा, हम आपके तरह बनना चाहते हैं। हमको आश्चर्य लगा, इनका 5 महीना 25 साल 1 महीना हुआ। हमको आश्चर्य लगा क्या बोल रहे हैं। हमने इनसे पूछा कि आप क्या चाहते, बोला हम आपके तरह बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं अपने बख्तियारपुर को इन नेताओं से बचाना। हमने कहा बहुत मुश्किल काम है, ऐसा आप मत करिए। इन्होंने नौकरी छोड़ के पत्रकार की, आज से 8 महीना पहले ये बख्तियारपुर चले गए और 20,000 सदस्य बनाए, जमा किए, पूरा बूथ लिस्ट बना के जमा कर दिए। आज हमने इनको बख्तियारपुर से प्रत्याशी घोषित किया। पत्रकार इन्होंने जो वहां किया, एक एक गांव, एक एक परिवार के बीच, ये आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। और हमें लगा कि क्या बख्तियारपुर में सिर्फ सभी पार्टी जादव को टिकट दी, अगर जादव बाहुबल है, ऐसा नहीं होता। राजपूत बाहुबल है, ब्राह्मण बाहुबल है, आप अच्छे लोगों को टिकट देने की ईमानदार है। समाज में सोच बिल्कुल डिफरेंट है, इसीलिए पुरुषोत्तम कुमार सिंह को राजद हम लोगों ने जब से पार्टी का प्रत्याशी बनाया। आप तो जान ही रहे लगातार किस तरीके से इंजीनियर, डॉक्टर, साहित्यकार, अब सर्वेश बाबू हम लोग के स्टेज हुआ करते हैं तो परिवार है, हम लोग भाई, लेकिन भारी स्टेज जोड़ ही। अब ऐसे लोग समाज की राजनीति के मुख्य धारा में आएंगे। इंजीनियर साहब राजनीति में थे, लेकिन पसंद नहीं ऐसे लोगों को, ऐसे लोग क्योंकि बहुत सर्वाइव करें। यूज एंड थ्रो करने की जो आदत रही है पॉलिटिशियन की, वो परिस्थिति रहा। मैं 1 मिनट के लिए इंजीनियर साहब से आग्रह करूंगा कि आप क्यों छोड़े राजद, 1 मिनट की अपनी बात है।